तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। वीक के आसपास, वीक के लो के आसपास अपने क्लोज कराए, डे लो के आसपास क्लोज कराए और मंथ लो के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट वीक की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और अगला हफ्ता जो रहेगा वो लास्ट वीक रहेगा बेसिकली जुलाई मंथ का। तो क्या यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है या फिर अगर नहीं जो क्लोजिंग होगी वो मंथ लो के आसपास होगी, यहाँ से और नेगेटिविटी फैलेगी और ज्यादा सेलर्स यहाँ पे अटैक करेंगे। सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या बनाए, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या यहाँ से बाउंस आ सकता है, किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। मैंने आज काफी सारे ट्रेड्स करे, एसएल भी हिट हुआ, नई पोजीशन भी बनाई। सब कुछ आपके संग एक एक करके शेयर करूंगा। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, अभी तक नहीं करा है डेफिनेटली करके रख लो, ऑल वाला बटन दबा लेना जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, अगर मैं आपको अपने चैनल पे जाके भी दिखाता हूं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीडियोस देखते हैं बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को देख के और फिर चले जाते हैं। 86.5% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ लेकिन रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर रहेगी, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमको सपोर्ट करना चाहते हो, प्रोग्रेस में हेल्प करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है आपके और हमारे बीच में कि बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊं और आप उसका बेनिफिट उठा पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक नहीं करा अब तक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट और कर देना कि आपने कौन सी पोजीशन होल्ड करी, क्योंकि वो काफी इंपैक्ट रखता है आपकी कैपिटल के ऊपर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर। क्योंकि काफी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोटक बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, सीडीएसएल और अलग अलग कंपनी के रिजल्ट आएंगे बेसिकली। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सब कुछ बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हीट मैच की बात करूं तो किस किस ने प्रेशर डाला आज, बेसिकली सबसे ज्यादा प्रेशर किस में था। आज एक ग्रुप में था, अडानी ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रेशर था। तो वहां पे आपने जो अडानी के स्टॉक्स होंगे आपको देखा होगा, वहां पे सेल ऑफ आता हुआ। और आईटी सेक्टर में काफी दिनों से एक बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, काफी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर, यहाँ पे 3 से 4 सेक्टर जो हैं यहाँ पे आपको सेल ऑफ दिखाई दे रहा होगा, और इसलिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे तेज सेलिंग दिखाई दे रही है। सो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है। इंट्राडे में जो सेलिंग आ रही है, पैनिक सेलिंग, जो ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग प्रेशर इनिशिएट करा जा रहा है, एक्यूमुलेट करा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन बेसिकली 3 से 4 सेक्टर की वजह से है। सो इन 3 से 4 सेक्टर में अगर शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी कोई फ्रेश सेलिंग बनती है, फिर कोई बाउंस के ऊपर सेल बनता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लुकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। सबसे पहले मैं आता हूँ निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, हम बार बार वीक की लो के आसपास क्लोज कर रहे हैं, तेजी से सेलिंग आ रही है, ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है। लेकिन एक चीज मिसिंग क्या है यहाँ पे, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, कैंडल का साइज, जो कि मैं कई बार आपको बताता हुआ आया हूं। बड़ी सेलिंग आती है तो वो कहाँ आती है, वो आती है जब बड़ी कैंडल बने। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, तेज सेलिंग आई, बड़ी कैंडल बनी, तेज सेलिंग आई, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, तेज सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो रुक रुक कर आ रही है। तो बेसिकली क्या हमें यहाँ पे इसको डिप मान के प्ले करना चाहिए, या फिर फर्दर यहाँ से सेलिंग और आ सकती है, बड़ा सेलिंग का मूव आ सकता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताना चाहूंगा, बढ़िया एनालिसिस अपना रहेगा। सो आराम से 15 से 20 मिनट अगर इस वीडियो को देते हो आपसे, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल वीडियो पता चल जाएगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंटरेस्टिंग अपना एरिया कौन सा है, 24,750। इस एरिया को सबसे पहले अपने चार्ट्स पे मार्क कर लो, 24,750 एक इंपॉर्टेंट एरिया। क्यों है इंपॉर्टेंट एरिया, इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इसके नीचे गए, फ्रेश सेलिंग देखने को मिली, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया। अब क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एक बार अगर यहाँ पे आके पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम बना देते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है उस कैंडल का, उस बेसिकली प्राइस एक्शन का, तो फिर वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करी जा सकती है। अब कल तक अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का जो कलर था वो भी अलग था, कैंडल का साइज था वो भी अलग था, और यहाँ पे हम बना रहे थे डोजी मॉर्निंग स्टार पैटर्न। लेकिन क्योंकि आज यहाँ पे कैंडल का साइज भी बदला, कैंडल का कलर भी बदला, तो यहाँ पे अपना जो पैटर्न था वो फेल हो गया। और इसी के चक्कर में मेरा आज थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। उसके बारे में बात करेंगे कि मेरी पर्सनल पोजीशन क्या थी, मेरी पर्सनल ट्रेड क्या थी। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया एक और वजह से भी है, दूसरी वजह भी बताऊंगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ, 25,000 टूटेगा तो सबसे पहले रिटेलर्स के मन में क्या आएगा कि अगला सपोर्ट अपना कौन सा है, 24,800। अब जब 24,800 टूटेगा तो उसके बाद ज्यादातर रिटेलर्स कहाँ चलेंगे, या ज्यादातर रिटेलर्स भर भर के सेल करेंगे। तो उसके नीचे जो बेसिकली लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो पे बस समझा रखा है कि लिक्विडिटी हंट क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है,
तो 24,800 के नीचे कौन सा लेवल है रिसेंट लेवल? 24,750। तो ये लेवल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभी ये लेवल एक और वजह से भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन आपको मैं संग के संग करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, क्योंकि अपना वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स का है, तो यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया में लगाऊंगा। और अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर, जरूर जाकर देख लेना, आई बटन में मैं लिंक कर दूंगा। अब कौन सा एरिया निकल के आ रहा है इंटरेस्टिंगली, कॉन्सिडेंसली मान लो कि एक ही एरिया निकल के आ रहा है 24,750। तो चाहे कान वहां से पकड़ो, चाहे कान घुमाकर पकड़ो, 24,750 अपना इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है। तो इस एरिया के आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस या फिर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल प्ले कर सकते हो, अगर कंफर्मेशन के साथ अपने को प्राइस के साथ यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। तो ये एरिया मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बाइंग अच्छी खासी प्लान कर सकता हूँ। आज ही मैंने पोजीशन इनिशिएट करी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक और चीज दिखा देता हूँ आपको कि काफी सारे लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं कि अगर मैं निफ्टी जुलाई का फ्यूचर लगा के देखता हूँ, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी, उसमें वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम अपने को लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिंग आ रही है बेशक, लेकिन जैसे जैसे सेलिंग बढ़ रही है, यहाँ से वॉल्यूम अपने को नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिवेट नहीं है। अगर बड़े प्लेयर्स एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं होल्ड देखने को मिल रहा है, स्लो मूव देखने को मिल रहा है। तो इस एरिया के आसपास आप देख सकते हो, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस रहती हैं जिनको आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, अगर आप वेडनेसडे का दिन देखोगे, तो हमें लग रहा था कि ऐसे रिवर्सल आ सकता है, 25,000 के नीचे लिक्विडिटी सीप हो सकता है, लेकिन वहां पे ये जो अपना जो कॉन्सेप्ट है रॉन्ग प्रूव हुआ। तो अपन अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। और नॉर्मल सी बात है कि प्रिडिक्शन करना यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे किस पे ऊपर गेम होता है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस किसके ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, अब आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या बन रहा है? लोअर हाइज लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। लोअर लो बना, लोअर हाई बना। लोअर हाई क्यों बना? क्योंकि रिसेंट जो अपना हाई था उसको तोड़ नहीं पाए, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर ये लोअर लो बना। तो ये स्ट्रक्चर अब तो सेलिंग का चल रहा है। तो प्रॉपर बाइंग का मूव, प्रॉपर ट्रेंड चेंज कब देखने को मिलेगा? इस एरिया के ऊपर। कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है? ये अपना 25,250 का एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, याद रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया है, लगातार रेजिस्टेंस की, और यहीं से ही पैनिक सेलिंग देखने को मिली। तो अगर इस एरिया के ऊपर अपन निकल जाते हैं, जस्ट अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर मिल जाती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। लॉन्ग रन में, बड़े बुल रन में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो पोजिशनली। तो ये सारी चीजें मैं भी पोजिशनली के बारे में बता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्केट्स में इंट्राडे के लिए। अभी इसी वीडियो में आगे बने रहना, एक एक करके डिस्कशन जरूर करेंगे। अब इसके ऊपर मैं पर्सनली बाइंग प्लान करने के लिए सोचूंगा। सेलिंग फर्दर कहाँ पे आ सकती है? सेलिंग फर्दर आ सकती है अपनी सेम अपना इंपॉर्टेंट वाला एरिया है 24,750। अब ये अभी से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले से इंपॉर्टेंट है। क्यों पहले से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ से देखने को रेजिस्टेंस देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, फिर लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर इतने टाइम यहाँ से कंसोलिडेशन, सब मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला। तो ये एरिया बहुत अच्छी तरीके से प्राइस को एक्ट करवा रहा है अपने पास, क्योंकि हर बार हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन क्या है कि एक्ट किस तरीके से कर रहा है प्राइस। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, इसका मतलब इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कुछ मूव मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, डेफिनेटली यहाँ से आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपनी, अब मैं आपको, मैंने अगर दिखाया था तो आपको याद होगा कि अपने कौन सा वाला एरिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एरिया। तो अगर अच्छा एक डिप मिलता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस क्रिएट होता है, डेफिनेटली आप अच्छी तरह से यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट लगाऊंगा, तो आपको वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत ऊपर स्पाइक मार रहा है वॉल्यूम, लेकिन एवरेज की वॉल्यूम यहाँ पे आपको अगर दिखेगा तो क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ से नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे नहीं है। अब बड़े प्लेयर्स नहीं है तो भाई क्यों सेलिंग में घुसूंगा मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी बड़े प्लेयर्स जैसी हो, क्योंकि मैं बड़े मूव में कैप्चर करना चाहता हूँ, प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बड़े प्लेयर्स की थिंकिंग की वजह से सोचूंगा, क्योंकि जिस साइकोलॉजी की अपन बात करते हैं, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्गर, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है, उसके बारे में नॉर्मल से डिस्कशन रहेगा। जब अपना इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, अगर आपको याद होगा, जब अपना ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था ये वाली कैंडल पे, ये थी अपना 26 जून की डेट थी, और ये वाला अपना इंटरेस्टिंग एरिया था। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ज्यादातर रिटेलर्स क्या हुए, इस वाले बाइंग में घुसे, इस पूरी बाइंग में घुसे, इस पूरी रैली में घुसे। जिसने भी यहाँ पर लास्ट लेग में बाइंग करी, तो उसको डराया जाएगा, उसके एसएल हंट करे जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी रहेगी कि रिटेलर्स को डराओ, फिर नीचे से सस्ते दाम पर यहाँ पे माल खरीदो, माल को बाय करो। तो ये मेरी नॉर्मल सी है कि यहाँ पे थिंकिंग रहेगी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन प्रॉपर सेलिंग कब आएगी? प्रॉपर सेलिंग अपनी इस रिसेंट लो, जो लोअर लो है, बड़े टाइम फ्रेम पर इसके नीचे अपन निकल जाते हैं, हालांकि काफी दूर है, 24,600, 24,550 के आसपास कुछ है, 24,500 आप राउंड फिगर मान सकते हो। उसके नीचे अगर निकलते हैं, नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, तब प्रॉपर अपना टॉप का कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हर बाउंस पे सेल करना बनता है, लेकिन उससे पहले पोजिशनली तो मैं सेल नहीं करूंगा। तो मैं सेल कहाँ पे करूंगा? मैं सेल करूंगा इंट्राडे में, और लगातार आपको मैं
पर्सनली अगर जो अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ, तो सेलिंग मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे लेवल पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जब अगर बाइंग आएगी, तो वो ऊपर तक की एसएल काट के हो जाएगी। और कई बार मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, तो वहाँ से ऑप्शन सेलिंग में अगर लगातार बाइंग आती है, तो वहाँ पे पोजीशन काटने का मौका नहीं मिलता है। आपको अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कि बड़े प्लेयर्स जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उन्हें क्या दिक्कत रहती है ऑप्शन सेलिंग में। मैं ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करना चाहूँगा। इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या अपनी गज़ब की ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या अपनी गज़ब की स्ट्रेटजीज रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग की। बाइंग की यहाँ पे बात अगर मैं करता हूँ, तो आपको कौन-सा एरिया इंपॉर्टेंट है? 29,920 ये आज अपना सेलिंग का एरिया था, टूटा, रीटेस्ट करा, प्रॉपर सेलिंग का मूव देखने को मिला। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो 24,920 यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम अपने को सपोर्ट देखने को मिला, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। एक बार इसके ऊपर चले जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग आने दो, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आती है, बिंदास होकर यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी बाइंग में आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो इस एरिया के आस-पास नज़रें ज़रूर बढ़ा के रहना, क्योंकि अगर ये एरिया क्रॉस हुआ, तो हो सकता है कि सॉर्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट जो हैं लगातार कॉल राइटर्स कर रहे हैं, तो यहाँ से बाउंस ज़रूर एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग की बेसिकली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? सबसे पहले अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने डे लो के नीचे, जो कि अपना एरिया 24,810। इसके नीचे अपन निकलते हैं, जस्ट क्या चाहिए? नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो मिलती है, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं। एक्सैजरेटेड सेलिंग, एक फ्रेश सेलिंग का मूव आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो डे लो है, दूसरा ये कि जो मेरा टारगेट है, वो मेरा टारगेट अभी तक 24,750 तक का है, तो 60-70 पॉइंट की सेलिंग और देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको सेलिंग देखने को मिलती है, तो सिर्फ उसे इंट्राडे तक ही यहाँ पे सीमित रखना। सेलिंग इंट्राडे तक ही सीमित क्यों रखनी है? क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, यहाँ पे सेलिंग में लोअर राइज लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो पार्टिकुलरली मैं कहाँ पे सेल करूँगा? मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई सेलिंग की ऑब्जर्वेशन मिलती है, अच्छी सेलिंग की ऑब्जर्वेशंस, तो मैं किसी बाउंस पे सेल करना चाहूँगा, बजाय इन लेवल्स के। तो कौन से बाउंसेस पे मैं सेल कर सकता हूँ, उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला बाउंस अपना है इंपॉर्टेंट एरिया 24,910। अब ये एरिया अपना रेजिस्टेंस भी है, ये एरिया अपना तो सेल ऑन प्राइस का लेवल भी है। तो यहाँ पे क्या करना है? इस एरिया के आसपास आपको क्या करना है? इस एरिया के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है, स्ट्रेंथ के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होती है, तो फिर यहाँ पे अपन बाय करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है और लो क्रॉस होता है, तो फिर यहाँ पे अपन सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मार्केट को रिएक्ट करने दो। जैसे भी मार्केट रिएक्ट करेगा इस एरिया के आसपास, वहाँ से हम अच्छी एक अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। ठीक है? दूसरे कुछ लेवल्स कौन से 24,975, 24,910, इन 2 एरियाज़ के आसपास नेगेटिव कैंडल बनती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी सेलिंग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर दोबारा कहूँगा, रिपीट कर रहा हूँ, सेलिंग जो है वो अपने इंट्राडे पर्पज़ तक ही रखना, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, वर्कआउट करके निकलो। क्योंकि यहाँ से कम एक अच्छा बाउंस तो आना चाहिए। जो जितने भी कॉल राइटिंग जिसने भी यहाँ पे करी हुई है, भर-भर के कॉल राइटिंग करी जा रही है ऑप्शन चेन में, तो उनके एसएल को ज़रूर ट्रिगर करवाएगा मार्केट एक बार, और एक बहुत पंप वाली बाइंग दिखाएगा, और हो सकता है एक रिवर्सल वाला पॉइंट भी हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको ऑप्शन चेन रीड नहीं करना आती है, ज़रूर कमेंट करो। इस वीकेंड पे मैं आपके संग एक शेयर करूँगा कि ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं और एडवांस तरीका क्या है। क्योंकि पुरानी जो कन्वेंशनल अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पता चल पाता है। लेकिन एसएल हंटिंग किस तरीके से होती है ऑप्शन चेन के थ्रू, वो मैं आपके संग ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा, अगर आप कमेंट करते हो। सो अब ये अपना था प्री मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में आपको कहाँ पे गाइड करता हूँ? लाइव मार्केट में गाइड करता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो है टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन करा हुआ है। अभी तक नहीं करा है, ज़रूर कर सकते हो लिंक के थ्रू। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, पिन्ड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ लिंक से जॉइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। सारी सेटअप्स, सारी अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, पोजीशंस, किस तरीके से आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सारी चीज़ें, इंडियन मार्केट की सारी चीज़ें, स्टॉक से रिलेटेड सारी न्यूज़, हीट मैप आपको देखने को मिलता है। ए टू जेड आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइव अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ। मेक श्योर अपने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो वो है टेलीग्राम चैनल। अब अपनी पोजीशन के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी में बेसिकली 56,500 भी हम देखेंगे जब बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक थोड़ा-सा पॉजिटिव ट्रांज़ैक्शन दिखाया, तो मुझे यहाँ से लग रहा था कि एटलीस्ट यहाँ से बाउंस आना चाहिए, एक अच्छा बाउंस आना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी ने वहाँ पे क्या करा, इमीडिएट गिव अप कर दिया। तो वहाँ से मैं पोजीशन इतनी जल्दी नहीं काट पाया, लेकिन छोटा-सा एसएल लेके मैं निकल गया। तो कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम बाद अगर आप रेगुलर टेलीग्राम के मेंबर हो, तो आपने देखा होगा, और मैं आपको वीडियोज़ में भी दिखाता रहता हूँ कि ढाई 3 महीने के बाद अपना एसएल कटा है। तो कोई बात नहीं, ढाई 3 महीने में अगर एक एसएल कट रहा है पोजिशनली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? अब एक नई पोजीशन मैंने कौन-सी बनाई है? मैंने बनाई है निफ्टी में एक नई पोजीशन। मैंने थोड़ा-सा हेवी क्वांटिटी से गया हूँ, और मेरे को एटलीस्ट लगता है यहाँ से बाउंस आएगा। क्यों आएगा?
उसके देखो 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कोटक बैंक का रिज़ल्ट, क्योंकि पर्सनली जितने भी मैंने टेक्निकल एनालिस्ट से बात करी है, जिससे भी मैंने बातचीत करी है, जो सीनियर्स हैं थोड़े, तो वो बता रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बड़ा वेटेज रखती है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, तो यहाँ पे मार्केट को पंप ज़रूर मिलेगा। वीकेंड पे थोड़ा-सा टैरिफ की न्यूज़ भी चल रही है, तो अगर टैरिफ पॉजिटिवली आते तो वहाँ पे थोड़ा-सा बैंक मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपको कुछ भी झंझट में नहीं पड़ रहा ना, तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ कि मार्केट का बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट किस तरीके से है, क्योंकि लोअर हाई लोअर लोज़ बना रही है। तो यहाँ पे मैंने लोअर लो को कंपेयर करा तो 1.5% के आसपास मूव, फिर यहाँ पे लोअर लो को कंपेयर करा तो 1.5% के आसपास, 2% के आसपास मूव, मतलब हर 1.5-2% के बाद मार्केट आपको एक बाउंस ज़रूर दे रहा है। यहाँ पे अपने को 1.5% के बाद बाउंस मिला। अब क्योंकि अपना 1.5% पौने 2%, तो यहाँ पे हम बाउंस के एक नज़दीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सेलिंग करनी है तो बाउंस पे करो, और एटलीस्ट कम से कम एक अच्छा बाउंस तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं बाउंस को ज़रूर प्ले कर रहा हूँ, और अगर बाय चांस वो 750 के आसपास से बाउंस आता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उसमें पोजिशनली कैरी आउट करके चला जाऊँगा। ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। तो आई होप मैं अपना गेम प्लान भी बता दिया, अपना ट्रेड भी बता दिया, अपनी पोजीशन भी बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक श्योर टेलीग्राम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन होती है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। लिंक आपको बेसिकली चैनल पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, कमेंट बॉक्स में चले जाओ, सारी लिंक्स आपको प्रोवाइडेड हो जाएँगी। टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, वन ऑन वन लाइव सेशन किस तरीके से प्राइवेट मुझसे बुक करा सकते हो, कुछ भी कंसल्ट करना है, कुछ भी पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप टेलीग्राम पे। मेक श्योर ज़रूर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके साथ एक मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। तो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, और पर्सनल गाइडेंस लेनी है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो डेफिनिटली कॉन्टैक्ट करो। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो कर लेना, नहीं तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, अगर सच बताऊँ तो। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करा हुआ है, और सारे प्लान्स वहाँ पे रहते हैं, सब कुछ एक बार जाके देखो, फ्री प्लान भी अवेलेबल है, फटाफट से वहाँ पे जाके जॉइन कर लो। ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने कहाँ पे? बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं आपको सिंपल से बताऊँ, तो अपना एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन-सा है? 56,000 का इंपॉर्टेंट एरिया, जो मैं कई बार से डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूँ। क्योंकि आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक थोड़ा-सा होल्ड देखने को मिला, प्रॉपर ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे इस एरिया के आसपास आता है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बनाता है कुछ, तो यहाँ पे एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी खासी हो सकती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लॉन्ग लॉन्ग में क्यों चिल्ला रहा हूँ? क्योंकि बैंक निफ्टी आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ ही दिखेगा। चाहे आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो, चाहे 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखो, चाहे मंथली टाइम फ्रेम पे। बैंक आप सिंपल सा एक खुद लॉजिक सोचो, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया था? सितंबर में, लेकिन बैंक निफ्टी हर महीने अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है लगभग। तो वही आपको दिखाता है वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कैंडल जब वीक लो के आसपास क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे तो आपको दिखेगी कि बिल्कुल डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो आपको इससे क्लियरली शो हो रहा होगा कि बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है बजाय निफ्टी के। तो ये अपना काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे के लेवल पे ज़रूर गिव अप करता हुआ दिखाई दे जाता है कई बार बैंक निफ्टी, पर अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो, तो लॉन्ग आपको कहाँ पे करना है? बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में, क्योंकि फिन निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंसेस और बैंक निफ्टी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? इन दोनों में मैं लॉन्ग करूँगा, और अगर मुझे शॉर्ट करना है, तो फिर मैं कहाँ पे करूँगा? निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में। तो ये मेरी यहाँ पे सिंपल सी ऑब्जर्वेशन रहेगी, सिंपल सा यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा कि अगर मैं शॉर्ट करना है तो मैं निफ्टी में, सेंसेक्स में अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा। अगर सेलिंग पैटर्न मिलता है प्रॉपर, अगर बाइंग पैटर्न मिलता है, तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में मैं देखूँगा। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊँ, तो सिंपल सा एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। कैसे? यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अब ये बाउंस के बाद जो इमीडिएट सेलिंग आ गई, हो सकता है कि यहाँ से एक नया सेल ऑफ दिखा दे। हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके बैंक निफ्टी ऊपर चला जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी में प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। हंट आपके संग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, चैनल पे जाके देख लो। पेड कोर्स की वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, फटाफट से जाके देख लो। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी सेव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ज़रूर जाकर इस वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है? तो आई होप आपको डेली टाइम फ्रेम पे तो ऐसा सच कुछ है नहीं, पर बैंक निफ्टी में अगर मैं बेसिकली फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम चेक करूँ, तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग में आ नहीं रहा है। तो घबराने की मेरे हिसाब से कोई बैंक निफ्टी में बात होनी नहीं चाहिए, अगर आप पोजिशनली प्ले कर रहे हो तो। इंट्राडे के लिए क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना तगड़ा कंसोलिडेशन अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी वैसे तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, अगर आप यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बनाना चाहो तो बना सकते हो उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अपनी बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेंगी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी इस एरिया के ऊपर 56,613, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा करीब है अपने रेंज तोड़ने से। तो फिर आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि यहाँ पे कोई अपना डिप्स के ऊपर बाइंग या फिर बेसिकली बाउंस के ऊपर सेलिंग में पर्सनली कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ लेवल्स को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोशिश करूँगा। बड़ा मूव देख सकते हैं आप इस लेवल्स के ऊपर। कौन सा लेवल है? 56,615।
अगर ये एरिया क्रॉस होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर या फिर इसके नीचे हर बार एक बड़ा मूव देखने को मिला है, तो इंपॉर्टेंट एरिया है, अपना रिसेंट स्विंग हाई भी है, तो काफ़ी अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो इस एरिया के ऊपर जस्ट क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की मिलती है, बढ़िया अच्छी खासी यहाँ पे अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपनी इनिशिएट हो सकती है। अब बढ़ते हैं सेलिंग कहाँ पे करेंगे। सेलिंग यहाँ पे आपको करनी है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही है, ऑलमोस्ट 1 महीने से चली हुई आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, आज भी कंसोलिडेशन करा, तो रेंज ब्रेकआउट तो जरूर होगा, या तो अपसाइड होगा या डाउन साइड होगा। और इसमें एडवांटेज क्या है, क्योंकि अपनी मंथली एक्सपायरी भी पास आ रही है, तो यहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे मंथ में कंसोलिडेटेड मूव रेंज के अंदर यहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो एज सच कोई बड़ा मूव दिखा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जरूर एक बड़ा मूव करता हुआ दिख सकती है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि लिक्विडिटी वाला फैक्टर जरूर ऐड रहेगा, तो कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, वो तो लिक्विडिटी के ऊपर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम किस तरीके से इंडिकेट करता है पॉजिटिव ट्रांजैक्शन के लिए या फिर प्रॉपर लेवल ब्रेकआउट के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बेसिकली अगर मैं बनाने बैठ गया, बताने बैठ गया, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, किस तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को आगे वाले वीक में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जरूर कहूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं रेगुलरली, मेक श्योर टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करा हुआ है। बेसिकली फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, और बट देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।